जय हिंद दोस्तों। कल हमने राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में बात की थी। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। भौतिक प्रदेशों के हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आड़ा वाला पर्वत, मेवल, भूमट, मगरा। इसका सही आंसर है आड़ा वाला पर्वत। आड़ा वाला पर्वत। लेकिन मेवल क्या है? मेवल है बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर है, उनके बीच में। यहाँ बांसवाड़ा है और यहाँ डूंगरपुर है, इनके बीच का जो एरिया है उसे कहते हैं मेवल। नेक्स्ट है भूमट। भूमट भूमट उस एरिया को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मान लीजिए ये एक मटका है, भूमट में ही लिखा हुआ है भूमट, मट फॉर मटका। इसके 3 भाग कर लीजिए, बीच में उदयपुर है, इधर सिरोही है, इधर डूंगरपुर है। तो भौमट में यानी इस मटके में 3 जिले हैं, बीच में उदयपुर, इधर सिरोही, इधर डूंगरपुर। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर में भौमट का क्षेत्र फैला हुआ है। लास्ट में है मगरा। मगरा उदयपुर के क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की जरगा, शेर, दिलवाड़ा व गुरु शिखर चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। पहले तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि इसमें कहा क्या गया है कि ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ऊंचाई का बढ़ता क्रम कैसे होगा? पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, यानी कि सबसे लास्ट में होगी हाईएस्ट। तो पहले तो हम इसमें वैसे ही चूज़ कर सकते हैं कि गुरु शिखर राजस्थान में सबसे ऊँची है, तो गुरु शिखर इसमें लास्ट में 2 हैं, तो इसका मतलब इसमें अब कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक है, गुरु से दिल से जरा आशा रखो। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, गुरु से दिल से जरा आशा रखो। इसमें गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा, आशा से अचलगढ़। अब इसमें देख लीजिए, गुरु, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। गुरु, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। और इसमें देखो गुरु, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है अपने बरखान, सीफ, पैराबोलिक और थली। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, पर आप देखिए हम इनका डिस्कस करेंगे। बरखान कैसे बालू का स्तूप होते हैं? जो अर्धचंद्राकार होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं। इसमें हवा इधर से आती है और जब हवा इधर से चलती है तो इसकी छोटी छोटी 2 पूँछें बन जाती हैं। ऐसे सीप है। सीप में क्या होता है? सीप में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सीप में इसकी ये जो बरखान है ना, इसकी सिर्फ एक ही पूँछ रह जाती है। क्यों रह जाती है? देखो, जब तो इधर दोनों तरफ से हवा चल रही थी, लेकिन हवा का रुख बदला और हवा यूँ हो गई, तो इधर हवा चली तो सिर्फ एक ही पूँछ रह गई इसकी। ये सीफ होता है। पैराबोलिक कैसा होता है? पैराबोलिक होता है, आपने देखा होगा कि लड़कियाँ पिन लगाती हैं, ऐसी पिन, तो ये पिन के समान होता है। लेकिन ये इसका उत्तर है सही, इसका उत्तर सही होगा थली। थली कोई भी प्रकार का बालू का स्तूप नहीं है। थली क्या है मैं आपको बता दूं, ये लूनी नदी है, इसे हम इस दिशा में बांट लेते हैं। तो इसका उत्तर पूर्वी भाग तो होता है थली और इसका दक्षिण पश्चिमी भाग होता है तली। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऊपरमाल क्या है? सिरोही का पठार, चित्तौड़ भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार, बालू का स्तूप, अरावली पर्वतमाला। तो ऊपरमाल का पठार क्या है? ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है। चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का जो हिस्सा है पठार का, वो ऊपरमाल है। आपको पता ही है सिरोही का पठार क्या कहलाता है? उड़िया का पठार। क्या कहलाता है? उड़िया का पठार। सिरोही का पठार है उड़िया का पठार, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। 1360 मीटर। और बालू का स्तूप अभी मैंने बताया, बरखान, सीफ वगैरह,
लेकिन थली कोई भी बालू का प्रकार नहीं है। अरावली पर्वतमाला आप जानते ही हैं, सब राजस्थान की क्या भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान को कौन सी समवर्षा रेखा पृथक करती है? ऑप्शन है 10 सेमी, 25 सेमी, 50 सेमी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हो गया अपना राजस्थान का मैप। इसमें बिल्कुल इस हिस्से पे जो पाकिस्तान की साइड है वहाँ तो है 10 सेमी। कितनी है? 10 सेमी। और ये अरावली पर्वतमाला हो गई, और इसके इधर यानी कि बिल्कुल ये तो शुष्क मरुस्थल है, ये अर्धशुष्क मरुस्थल है। ये शुष्क है, ये अर्धशुष्क है। तो शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल को बांटने वाली समवर्षा रेखा होती है, वो होती है कितनी? 25 सेमी। अब आप पूछोगे कि सर आपने 10 सेमी बता दी, 25 सेमी बता दी, लेकिन ये 50 सेमी क्या है? तो 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, जिससे अरावली भी 2 भागों में विभाजित कर रही है और 50 सेमी भी कर रही है। तो अरावली और 50 सेमी दोनों समांतर हैं। आप चाहें तो इन्हें एक ही मान सकते हैं। अरावली भी 2 भागों में विभाजित करती है और 50 सेमी रेखा भी 2 भागों में विभाजित करती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा, इन्होंने पूछा था अर्धशुष्क मैदान और शुष्क मैदान को अलग कौन करती है, तो वो है अपनी 25 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति कहाँ दिखाई देती है? उत्कात भूमि पूछ रहा है ये। उत्कात भूमि में आप जानते हैं, देखो जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ उधर की साइड तो उत्कात भूमि बनेगी कहाँ से? वहाँ क्या है? मरुस्थल। वहाँ क्या है? मरुस्थल। तो वहाँ तो कुछ हो नहीं सकता। उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, इसमें क्या है? उत्कात भूमि कहाँ? यहाँ तो पहाड़ी पहाड़ है, तो यहाँ क्या है? पहाड़। यहाँ भी नहीं होगा। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, हाँ यहाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ चंबल बहती है, और चंबल क्या बनाती है? उत्कात भूमि यानी बीहड़ खड्ड बनाती है। इसलिए बीहड़ों की रानी किसे बोलते हैं? करौली को। और बीहड़ों का राजा किसे बोलते हैं? धौलपुर को। और जयपुर, अलवर, झुंझुनू, यहाँ भी अरावली है, और यहाँ भी पहाड़ हैं, और यहाँ भी पहाड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुंभलगढ़ और गोविंदा के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं? कुंभलगढ़ ये राजसमंद है। देखो जैसे ये अपना राजस्थान है, ये राजसमंद है, ये उदयपुर है। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में है और गोविंदा उदयपुर में। इनके बीच क्या? इनके बीच कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच पठार है, उसे क्या कहते हैं? भूमट का पठार? बिल्कुल गलत। क्यों? अभी पढ़ा है हमने कि हम एक मटका है, उसके हमने 2 भागों में बांटना, बीच में उदयपुर रखना है, और इधर रखना है सिरोही, और इधर रखना डूंगरपुर। ये तो हो गया बिल्कुल भूमट का। और अब क्या बचा? भोराट। और मगरा भी बताया था मैंने आपको। मगरा किसे कहते हैं? उदयपुर के भाग को। क्या? उदयपुर के भाग को। और भाकर, भाकर कहते हैं, भाकर आप याद रखिए सिरोही। क्या? भाकर कहते हैं सिरोही के क्षेत्र को। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बचा क्या अपने पास? अपने पास बचा भोराट। इसका सही उत्तर है भोराट। यानी कि राजस्थान में ऊपर राजसमंद है, नीचे गोगुंदा है, और इनके बीच जो पठार फैला हुआ है उसे कहते हैं भोराट का पठार। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, भोराट यानी 7, राट 7, और 7 ऊपर से नीचे आएगा यानी राजसमंद से गोगुंदा की तरफ आएगा, तो ये तो हो गया भोराट है। और दूसरा है अपना भोमट यानी मटका, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। 2 गए, भोराट और भोमट। भाकर आपको बता दी मैंने। भाकर क्या है? भाकर सिरोही है, मगरा उदयपुर है, भोराट अपना कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच, और भोमट है अपना उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। अब इसका सही उत्तर हो गया अपना, इसका सही उत्तर क्या होगा अपना? भोराट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 का मैदान भाग है। ऑप्शन है लूनी बेसिन का, माही बेसिन का, चंबल बेसिन का, कांतली बेसिन का। 56 का मैदान, आपने 2 चीज़ सुनेंगी, 56 की पहाड़ियाँ और 56 का मैदान। अभी मैं इसे क्लियर कर देते हैं। 56 की पहाड़ियाँ यहाँ है जालौर, और यहाँ है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, वागड़ क्षेत्र। इधर जालौर और इधर वागड़ क्षेत्र। तो इसमें हम देखेंगे कि इधर जो हैं ये तो हैं 56 की पहाड़ियाँ,
56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ। और इधर है अपना 56 का मैदान, 56 का मैदान। अब आप बोलेंगे सर इन्हें 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियाँ क्यों बोलते हैं? तो ये 56 गांव का समूह है यहाँ पे। ये तो हो गया 56 का मैदान, और 56 की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ 56 गांव हैं और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ 56 पहाड़ियाँ, वो भी गोलाकार में, गोल गोल पहाड़ियाँ हैं, इसलिए इन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। अब इसका उत्तर क्या होगा, आप चूज कर सकते हैं आराम से। माही बेसिन का। माही बेसिन कैसे? मैंने बताया था अभी आपको कि यहाँ पे माही नदी बहती है और यहीं पे है 56 का मैदान। तो एक लूनी बेसिन, लूनी तो यहाँ है, माही यहाँ है, चंबल चंबल इधर जा रही है, और कांतली कांतली अंतर प्रवाही नदी है जो झुंझुनू, इसका वो है प्रवाह क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया माही बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? ऑप्शन है 1977-78, 86-87, 92-94। चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका उत्तर तो होगा अपने पास 1977-78। लेकिन ये चारों ऑप्शन क्या काम करेंगे? ये चारों ऑप्शन हैं, इसका तो ये हो गया 1986-87 में हो गया मेवात विकास कार्यक्रम, मेवात विकास कार्यक्रम। 1992 में क्या हुआ? अरावली वृक्षारोपण, अरावली वृक्षारोपण, समझ जाइएगा। 1994 में क्या हुआ था? डांग विकास कार्यक्रम, डांग विकास कार्यक्रम। अब आप एक बात तो बताइए, मैंने अभी बताया था आपको कि उत्खात भूमि कहाँ बनती है? पूर्व की साइड। पूर्व कहाँ? सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। और मैंने बताया था डांग का राजा था धौलपुर और डांग की रानी थी करौली, इसलिए डांग विकास वहीं होगा जहाँ डांग होगा क्षेत्र। तो ये करौली, धौलपुर, भरतपुर साइड चलता है। इसका सही आंसर हो गया अपना 1977-78। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। जिस प्रकार इंदिरा गांधी नहर को मारवाड़ की जीवन रेखा कहा जाता है, उसी प्रकार राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? हमने ये तो बहुत सुना कि इंदिरा गांधी नहर है जो जीवन रेखा का काम करती है, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि राजस्थान की जीवन रेखा कौन है। अब हम सोचेंगे चंबल नदी तो नहीं है, अरावली तो नहीं है, पूर्वी मैदान तो नहीं है, मरुस्थल तो खैर हो ही नहीं सकता, वो तो आप भी जानते हैं। लेकिन इसका सही उत्तर है अरावली। कैसे? देखिए, जैसे मारवाड़ में पहले जल नहीं था तो इंदिरा गांधी नहर ने आके यहाँ जल की उपलब्धता कराई और वहाँ मारवाड़ में अब अच्छी फसलें हो जाती हैं। इसलिए राजस्थान में भी अगर हम अरावली को हटा दें तो राजस्थान में भी बहुत कुछ घट जाएगा, इसलिए इसे जीवन रेखा कहते हैं। कैसे? कि अरावली है, इसमें बहुत सारे खनिज, इसमें बहुत सारा जल, और ये मरुस्थल को आगे बढ़ने से भी रोकती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मरुस्थल को आगे बढ़ने से कौन रोकती है, तो ये रोकती है अरावली। अपने सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।